यह पूरा ड्रामा अब एक नए मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि फाइनली अनाया की तलाक का सच आबिद साहब के सामने आ गया है और कल के एपिसोड में यह सच्चाई सबके कानों तक पहुंचते ही मामला और भी दिलचस्प हो जाएगा। आयजा अपनी ही बहन को धमकाती फिर रही थी कि अगर अनाया की तलाक का राज सबको पता चल गया तो उसके लिए हालात और बदतर हो जाएंगे। लेकिन रूहान के सामने मोबाइल तोड़ने वाली बात बताते ही रूहान भी भड़क उठता है और कहता है कि उसे इस घर में अब दिल नहीं लगता, खासकर तब से जब उसके भाई और भाभी को धक्के देकर निकाला गया। दूसरी तरफ अनाया अपनी मां को फोन पर सब बताती है कि आयजा किस तरह शयान और तलाक का मामला लेकर उसे धमका रही है। यह सुनकर उसकी मां परेशान होती है और आयजा को फोन करके समझाने की कोशिश करती है कि अगर ईशल ने सच बोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इधर आयजा की मां अनजाने में फोन पर सारी सच्चाई उगल देती है और यह बात आबिद साहब सुन लेते हैं, जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ठीक उसी लम्हे आयजा कमरे में आती है और आबिद साहब गुस्से में पूछते हैं कि क्या अनाया तलाकशुदा है, मगर आयजा के पास कोई जवाब नहीं। वह इसे गलतफहमी बताने की कोशिश करती है लेकिन बात संभलती नहीं। उधर ईशल अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रही है कि उसे आशिर के साथ उस छोटे से फ्लैट में रहने दिया जाए, मगर उसके माता पिता इस बात को किसी सूरत मंजूर नहीं करते और उसे समझाते रहते हैं कि मोहब्बत से जिंदगी नहीं चलती, यह सब बेवकूफ़ी है। ईशल यह सुनकर टूट जाती है, रोते हुए कहती है कि वह आशिर के बिना मर जाएगी और जब वह यह सब आशिर को बताती है तो आशिर को भी अंदाजा हो जाता है कि ईशल के घर वाले अपनी बेटी को एक कंगाल इंसान के साथ भेजना नहीं चाहते।